साबिक खातून मेयर ताहिरा शेख रशीद साहबा, इस इलाके के नौमुंतखब कॉरपोरेटर माजी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सलीम अनवर साहब, सीनियर कॉरपोरेटर निहाल हाजी साहब, और इन दोनों और हम सब लोगों से सीनियर हमारे सलीम भैया टैक्सी वाले साहब, और इस पैनल का इलेक्शन मैनेजमेंट पे बहुत गहरी नजर रखने वाले हमारे भाई अतीक हाजी बैटरी वाला साहब, और इस इलाके के हरदिल अजीज कॉरपोरेटर हाजी जलील साहब, और हीरा पन्ना कॉलोनी, ये तो हमारा होम ग्राउंड है। यहाँ की तमाम पर्दा नशीन ख्वातीन, माँ बहनें, बुजुर्ग, दोस्तों, साथियों, मैं सबसे पहले हीरा पन्ना कॉलोनी की उस टीम को और आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि नौमुंतखब कॉरपोरेटरों का आपने एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा और आप तमाम महल्ले के लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया, हमको इस्तकबाल दिया। मैं हम तमाम चारों छह कॉरपोरेटर सातों की जानिब से, इस्लाम पार्टी के नौमुंतखब कॉरपोरेटरों की जानिब से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी एक बात कि मेरे भाई इस इलाके के मसाइल पर बहुत गहरी नजर रखने वाले सलीम रिलायंस साहब, उन्होंने बहुत सारी बातें बतलाई, मतलब जो चीजें हमारे जहन में थी उसको उन्होंने रेनिवेट करवाया, रिवाइज करवाया कि हम लोग इलेक्शन की उलझनों में अगर भूल गए हो तो हमको याद आ जाए। उसके लिए सलीम रिलायंस साहब का शुक्रिया। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूंगा, कोई तकरीरों का वक्त चला गया, इलेक्शन खत्म हो गया। सबसे पहली बात कि मैं एक स्पेशल थैंक्स इस इलाके के लोगों को बोलना चाहूंगा कि हमारे वालिद मोहतरम मरहूम शेख रशीद साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आपने जो इस इलाके के 8 नंबर पैनल के लोगों का पूरे मालेगांव में डबल शुक्रिया, क्योंकि ये शेख रशीद साहब का बाले किल्ला था और इसको आप लोगों ने अल्लाह के करम से बचाया और बड़े साहब को एक बेहतरीन खैराज अकीदत आप लोगों ने ये चारों को चुन के देने की शक्ल में दिया। तो मैं शेख आसिफ साहब, ताहिरा मैडम साहब और हमारे परिवार की जानिब से, हमारे अहले खानदान की जानिब से, इस्लाम पार्टी की जिम्मेदारों की जानिब से, पूरे शहर ने तो इस्लाम पार्टी के नुमाइंदों को चुन कर दिया, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये शेख रशीद साहब का गढ़, जो पूरा शहर बोलता है कि शहीद अब्दुल हमीद रोड का जो इलाका है ये शेख रशीद साहब का किला बोला जाता था। आपने साबित किया, उनके ना रहते हुए भी इस किले को आपने बचा के रखा। आपने यहाँ से चारों उम्मीदवारों को इतनी जबरदस्त वोटों से नवाजा कि हमको हमारी कामयाबी उसके सामने हल्की लगने लगी। जिस वक्त काउंटिंग चल रही थी हमारे सेंटर पे, तो मुझे मेरी और मेरी वालदा की काउंटिंग की फिक्र बाद में थी। मैं मुसलसल 8 नंबर के जिम्मेदारों के राब्ते में था कि ये पैनल का रिजल्ट क्या आ रहा, क्योंकि इस मर्तबा मुखालफिन ने और आपके हमारी अपोजिशन की जमातों ने बहुत मजबूत प्लानिंग की थी कि शेख रशीद साहब के ना रहते हुए हम इस किले में सीढ़ लगा दे, ये पैनल लंगड़ा कर दे। तरह तरह की हिकमतें अमली चली, लेकिन जिसका रब सीधा उसका सब सीधा। आप तमाम लोग हमारी ताकत है, हमारी कोई हैसियत औकात नहीं है। शेख रशीद साहब अल्लाह के बाद आप लोगों के भरोसे पे यहाँ राजकारण किया करते थे। आप ही लोगों ने हमेशा से 30-35 साल से ये रिवायत को कायम रखा। जब पूरे शहर ने नकार दिया था तब आपने अक्खा पैनल दिया यहाँ पर चुन के। तो ये बहुत बड़ा खिराज अकीदत इस इलाके के लोगों ने बड़े साहब को दिया कि उनके ना रहते हुए भी हमारे पैनल को भारी अक्सरियत से चुन कर दिया। मैं उसका भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल कामकाज के मुतालिक, तो माशाअल्लाह बड़े साहब ने मेयर रहते हुए, मैडम ने मेयर रहते हुए इस इलाके में बहुत सारे काम किए। शहीद अब्दुल हमीद रोड जो है तो 7.25 करोड़ का इनकी टर्म में कंक्रीट का एक आलीशान रास्ता बना। उनको हीरा पन्ना के अंदर लगभग काम हुए। मैं समझता हूँ कुछ मुख्तसर काम बचे होंगे जिसके ऊपर बहुत अच्छे से सलीम अनवर साहब भी तजुर्बेकार है, माजी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, जलील हाजी साहब का तजुर्बा है, सलीम भैया टैक्सी वाले की अब सरपरस्ती है,
अतीक हाजी है, सलीम रिलायंस, आप हम लोग सब मिल के मशवरा करके जो बचे काम है उसको करेंगे। और एक खुशखबरी आपको सुना दूं कि बड़े साहब ने उनके एमएलए शिप में आपको गरीब नवाज हॉल का एक शादी हॉल आप लोगों को ये कैंपस में बना के दिया था। हम लोगों ने प्रशासक राज में कम से कम हमने 1 करोड़ रुपए की फंड की व्यवस्था करके रखी है, जहां सलीम रिलायंस ने बोला कि जूने हॉल के सामने हम 5000 स्क्वायर फीट का एक जानूसे का हॉल एयर कंडीशन इंशाल्लाह आपको पहले बजट में बना के देंगे। ये वादा मैं आप लोगों की तरफ से करता हूं। दूसरी एक बात कि सलीम रिलायंस साहब ने जो राम रहीम पुल का जो जिक्र किया, तो ये राम रहीम पुल का तो मैं वादा नहीं करता क्योंकि उसमें इरिगेशन के इश्यूज है। हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हुडको कॉलोनी हीरा पन्ना वालों को इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर कल्लू शाह बाबा रहमतुल्लाह वाला जो रास्ता है, ये झोपड़े के जो 8-10 झोपड़ों के मसले हैं उनको सेट करके ये एक सीमेंट कंक्रीट का रास्ता सिविल हॉस्पिटल के गेट तक ले जाने का काम करेंगे। आपको इधर से जाना है और इधर से निकल जाना है, एक डाइवर्शन हम करने का काम इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी एक बात, एक थोड़े ही दिनों में पहले बजट में चेयरमैन साहब कुछ मैंने स्ट्रीट लाइट यहाँ पे मंजूर करवाया था प्रशासक के टाइम में। एक 300-350 स्ट्रीट लाइट मैंने हुडको कॉलोनी, हीरा पन्ना कॉलोनी, सलीम नगर, खुद्दार नगर वगैरह के इंदिरा नगर इलाकों में एक टेंटेटिव मंजूरी मेरे पास में है। जिस दिन तुम्हारा मेयर बनेगा उसके 8-10 दिन बाद कॉन्ट्रैक्टर लाइट सप्लाई करेगा। हम ये इलाके में हमारे यहाँ पर लाइट ला के रखेंगे और जहां जरूरत के हिसाब से पीले लाइट उतार के पूरे व्हाइट लाइट लगाने का काम करेंगे। ये एक प्लानिंग हमारे पास में है। दूसरी एक और बात बताता हूँ कि जिस वक्त बड़े साहब एमएलए थे और सोनिया गांधी ने आके सिविल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, जब सिविल हॉस्पिटल की जमीन का मेजरमेंट चल रहा था, तो देखो शेख रशीद साहब की दूरंदेशी ये थी कि ये जमीन कॉरपोरेशन की थी, इसका रिजर्वेशन था प्लेग्राउंड। उन्होंने राउंड टेबल लगा के इसका प्लेग्राउंड का आरक्षण चेंज करके हॉस्पिटल बनाने का काम किया। लेकिन उस वक्त वो हॉस्पिटल बनने के अलावा अपने पास 1 एकड़ जमीन बची थी, जो समोसे जैसी, जिसका अभी हमने वॉल कंपाउंड कराया। तो ये वॉल इस इस्तकबालिया प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के सदर साहिबा और चारों कारपोरेटर और इस वार्ड के तमाम जिम्मेदार और मंच में बैठे हुए तमाम जिम्मेदार और जिन लोगों ने इतना कीमती वक्त निकालकर इंतजार किया, अपना कीमती वक्त दिया, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी इज्जतदार माँ और बहनें, तमाम लोगों को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से हमने मिलकर एक मेहनत की, एक मिशन लेके चला कि अपनों को पैनल लाना है, अखंड पैनल लाना है, और अपने चाहते कारपोरेटर जो चारों थे उन्हीं को चुनकर लाना है। अलग अलग तरीके की अलग अलग हवा फैली, हीरा पन्ना कॉलोनी में भी बहुत सारी बातें हुई, सारे मामले हुए, मगर हम लोग अपनी जगह अटल थे, अपनी सोच अटल थी, अपना मकसद एक था। अल्लाह ने कामयाबी दिया और भरपूर वोटों से चारों कारपोरेटर अखंड पैनल चुन के आया। दोस्तों, साथियों, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से अपन ने चारों कारपोरेटरों से उम्मीद लगा के रखी है कि अपने हमारे छोटे बड़े जो मसले मसाइल है वो हमारे हल हो जाएंगे, और बुनियादी सहूलतें जो है वो भी हल होना चाहिए। जिस तरीके से मैं गुलिस्तान जिले की मीटिंग में मैं बोला चारों कारपोरेटर को कि जैसे कल्लू कुट्टी के बाजू में मसन कह के 20 से एक रास्ता जाता, वहाँ राम रहीम पुल अगर बन जाए तो इस वार्ड के लोगों को बहुत सहूलतें मिल जाएंगी उस पार जाने के लिए, क्योंकि सिविल के पुल से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, रिक्शे भी नहीं जाती है, उस पार जाने के लिए मौसम पुल होता हुआ जाना पड़ता है। अगर इन लोगों की कोशिशों से अगर एक राम रहीम पुल इस रामनगर से निकल जाए तो बहुत आवाम को सहूलतें हो जाएंगी। और कुसुम्बा रोड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह मौसम पुल से और वो पर्ची वाला जो पुल है उस तरीके से धक्का रोड ऐसा बन जाए तो बहुत सारी ट्रैफिक कम हो सकती है, इससे भी सहूलतें बहुत ज्यादा अपने को मिलेंगी। और 55 की जैसे स्कूल थी वो एक बार जमीन दोष हो जाए और वहां से केजी से लेके तो 10 तक
अगर वह इमारत और एक बड़ी कॉम्प्लेक्स अगर एडीडी और जीडी जैसा बन जाए तो मैं समझता हूँ वार्ड नंबर 8 को बहुत सारी सहूलतें मिल जाएंगी बच्चों को पढ़ने के लिए। और ख्वाजा गरीब नवाज जैसा हॉल, बहुत बेहतरीन हॉल मिला है अपने को साहब के जरिए से, अगर वो भी एक बार जमीन दोस्त हो जाए और उसकी भी इमारतें ऐसी बड़ी बन जाए जिसके अंदर जो बाहर से बारातें आती है, जैसे आमतौर पर अपन जानूसा कहते हैं, वो जानूसी टाइप में अगर एक बार बारात आ जाए तो वहाँ तमाम सहूलतें उनको मिल जाए, संडास, बाथरूम, नहाने के लिए, धोने के लिए, चेंजिंग रूम, ऐसे तमाम ऐसा बन जाए ताकि सहूलतें मिल जाए आवाम को इस वार्ड नंबर 7 की। और भी बहुत सारी बातें हैं जिस तरीके से हमने उम्मीद लगा रखे हैं चारों कारपोरेटरों से कि इस तरीके की सहूलतें आवाम को मिले, जरूरतें। और साफ सफाई के मामले, कई साफ सफाई के लोग नहीं पहुंच पाते, कई पहुंच पाते हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए। बहुत सारे गंदगी के मामले भी आते हैं, उस पे भी ध्यान दिया जाए। और आप लोगों ने तो हमेशा ध्यान दिया है और इंशाल्लाह आगे भी ध्यान देंगे। और मैं कोशिश मैं ये चाहूंगा कि आप ज्यादा तरीके से और इस वार्ड के अंदर थोड़ा जहाँ तकलीफ है उस तकलीफों को दूर हो जाए तो बहुत बेहतर तरीके से रहेगा। जैसे इस मैदान के अंदर एक नाला बीच में से बह रहा है, उसको साइड में से किनारे से गटर बन जाए, एक सहूलतें मिल जाएंगी। और ये बाजू में जो कल्लू कुट्टी ग्राउंड है, घरकुल योजना, उस तरीके से कोई सी महानगर पालिका की गवर्नमेंट की स्कीम तुम्हारे जरिए से, चारों कारपोरेटरों के जरिए से, और जो अपने महापौर साहब बैठेंगे सभी इंशाल्लाह, चाहे तो सभी अपना नहीं, महानगर पालिका पूरी आवाम का महानगर पालिका रहेगा इंशाल्लाह, अपनी पूरी इस्लाम पार्टी का महानगर पालिका रहेगा। कल ऐसा ना हो जाए कि कोई जमीन माफिया मालेगांव शहर का है और ये पुलिस कॉलोनी के लिए जो जगह दी है गवर्नमेंट ने दिगंबर यादव के झगड़े में और पुलिस के झगड़े के अंदर कोई माफिया इस जमीन को ताबे में ले ले, तो मैं चारों कारपोरेटर से ये गुजारिश करूंगा कि इसको सहूलतें अपने वार्ड के अंदर अपने गरीबों को घरकुल स्कीम के जरिए बड़ी टावर, बड़ी बिल्डिंगें बन जाए और आदि जो जगह है वो जगह कल्ली गुट्टी के लिए, नमाज के लिए बहुत कम पड़ जाती है, उनकी जगह कल्लू गुट्टी में काम आ जाए। और बार बार अपने वार्ड के अंदर पौर बहुत जाती है। देखो कहीं से मुझे कुछ बातें हैं तो मैं बता रहा हूँ, आज मौका लगा है, मौका है, दस्तों आदमी बोलता, बार बार पौर का चले जाना, बार बार गटर में थोड़ा सा, नल में थोड़ा सा गटर की स्मेल आना, थोड़ी बारीक बारीक सहूलतें हैं, कोई बोल पाता कोई नहीं बोल पाता। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है इन बारीक बारीक चीजों पे भी ध्यान देना। आप लोगों को अल्लाह अच्छा लगे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, साथ में दुआएं भी है मेरी। और मैं कोई ऐसी मुकर्रिर नहीं हूँ